दोस्तों, जब हमारी फसल 90 दिन या उससे ऊपर निकल जाए तो वो अवस्था हमारी बालियां निकलने की अवस्था होती है। जिस तरह से मेरे पास ये है, इसके अंदर जो ये झंडा पत्ती है, फ्लैग लीफ, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है इस वक्त। इसके बाद अपन जब हमारी बालियां निकलेगी तो बालियों के अंदर पूरे दाने भरे, साथ ही दाने चमकदार हों, लंबे हों, मोटे हों, और हम पर एकड़ अपना उत्पादन इस अवस्था में भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आप लोगों को जो भी जानकारियां देने जा रहा हूं वो मेरा पिछला 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आज अपने खेत में खड़ा हूं दोस्तों। आज मैं तीसरी सिंचाई स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे एक तरफ DBW 187 गेहूं की वैरायटी लगा रखी है मैंने, वहीं दूसरी तरफ इसी खेत के अंदर 1 एकड़ में मैंने श्री राम कंपनी का रिसर्च 272 वैरायटी लगा रखी है। इनकी मैं आखिरी टाइम तक आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी का उत्पादन ज्यादा हुआ है, कौन सी वैरायटी है जो रोगों से लड़ने में सक्षम है। साथ ही मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि अब की बार जब गेहूं की बुआई हुई थी तो बहुत सी जगह अपन ने देखा कि DAP की किल्लत बहुत ज्यादा थी हमारे देश के अंदर। बहुत से खेतों के अंदर DAP की शुरुआत के अंदर जब बेसल डोज अपन दे रहे होते हैं उस वक्त अपन दे नहीं पाए। बहुत सी जगह अभी अपन देख रहे हैं पोटास की किल्लत बहुत ज्यादा है। बहुत सी जगह अपन ने पोटास शुरुआत में भी नहीं दिया, इस टाइम पे भी नहीं दिया। तो इनकी आखिर इम्पोर्टेंसी है क्या? तो क्या हम इस वक्त भी पोटास और फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो बालियों के ऊपर इन खादों का, इनकी डेफिशिएंसी का किसी तरह से कोई भी इफेक्ट ना पड़े। साथ ही जब हमारे दाने भरेंगे, जब हमारी बालियां निकल के बाहर आ जाएगी और जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होगी तो उस वक्त पोलिनेशन के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा अहम पोषक तत्व काम आएगा, जिसको अपन अभी से अगर अपने खेतों के अंदर उसको यूज कर लें तो आगे आने वाले समय में हमारा पोलिनेशन, जो बालियों के अंदर दाने बनने की प्रक्रिया होती है, वो अच्छे से हो पाए। तो ये सब जानकारियां लेके हाजिर हूं दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान, हमारे किसान चैनल पर। शुरुआत में जब मैंने गेहूं फसल की इस साल फर्स्ट वीडियो डाली थी उसी टाइम बोल दिया था कि मैं जिस भी फसल को लेता हूं उसकी बुआई से और कटाई तक कंप्लीट वीडियो आपको समय पर देता हूं। तो दोस्तों, जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पास के बेल आइकन, घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिए जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं जब हमारी फसल लगभग 90 दिन की हो जाए तो उसके बाद हमारी फसल की सिचुएशन क्या होती है। तो आप देख सकते हो ये जो फसल है, ये जो पौधा है मेरा DBW 187, इसको आज पूरे 90 दिन हो चुके हैं। इसके अंदर जो फ्लैग लीफ है वो फ्लैग लीफ आ चुकी है, जो आखिरी वाला झंडा पत्ता होता है, और इसके अंदर जो बाली है दोस्तों वो बाली इसके अंदर बन चुकी है। अब इस बाली का निकलने का टाइम आ चुका है। धीरे धीरे ये बाली निकलेगी। तो अपन अब आज इसके अंदर सिंचाई कर रहे हैं। 2 दिन के बाद इसमें मैं एक स्प्रे कराने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपकी फसल 70 या 80 दिन की है और आपकी फसल के अंदर हल्का पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप NPK 05234 के साथ 100 ग्राम चिलेटेड जिंक कोई बढ़िया कंपनी का आप ले लीजिए और पर एकड़ 1 किलो NPK 05234 और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक आप अपने खेतों के अंदर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल के अंदर जो हल्का पीलापन है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, जब आपकी फसल लगभग 90 दिन की हो जाए या फिर आपकी फसल गबोट अवस्था में हो, बालियां निकलने से पहले की अवस्था जब होती है, तो जिस तरह से माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है उस वक्त माँ को बढ़िया पोषण की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि आगे उसका जो बच्चा हो वो कुपोषित पैदा ना हो। वही सेम सिचुएशन गेहूं फसल के अंदर इस अवस्था में है, क्योंकि इस टाइम पर ये एक तरह से इस पौधे के गर्भ के अंदर जो बालियां है ना, वो बालियां एक बच्चे की तरह ही पल रही है। तो इस अवस्था के अंदर पौधे को एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। अगर इस अवस्था में पौधे के अंदर किसी भी तरह से कोई भी न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है या फिर नीचे से नमी मतलब वाटर मिनरल्स की कोई कमी आ जाती है, वहीं पर आपकी जो बालियां है ना वो भी एक बच्चे की तरह कुपोषित पैदा होगी, कुपोषित निकलेगी। उसके अंदर जो दानों की संख्या है ना वो कम रह जाएगी और पूरे अच्छे तरह से दाने भर नहीं पाएंगे। तो अब इस अवस्था के अंदर क्या करना। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं दोस्तों, ये जो फ्लैग लीफ है इसकी इंपॉर्टेंसी सबसे ज्यादा है। इससे आगे जितना भी उत्पादन होगा ना वो इस फ्लैग लीफ से ही होगा। ये फ्लैग लीफ अपने अंदर जितना भी कुछ इसने स्टोर किया है या फिर आगे जाके अभी स्टोर करने वाली है वो सब अपना इन बालियों के अंदर देगी। इन दानों के अंदर जो आगे जाके दाने भरेंगे उसके अंदर ये फ्लैग लीफ है ना ये कमाएगी और इसके अंदर लगाएगी। तो जितनी अच्छी, स्वस्थ और सुंदर
और एकदम ग्रीन क्लोरोफिल से भरी हुई ये हमारी फ्लैग लीफ होगी, उतना ही हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले अपन को इस फ्लैग लीफ को बचा के रखना है। फ्लैग लीफ के अंदर किसी तरह से कोई बीमारी नहीं आने देनी है। कोई अगर रस्ट वगैरह की आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाई दे तो आपको इस टाइम पर अपना फंजीसाइड बढ़िया कोई टेक्निकल लीजिए। हमारे चैनल पर वीडियो है, अपन रस्ट से किस तरह से अपनी फसल को बचा सकते हैं, वो स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल है, आपकी जो फ्लैग लीफ है वो बची रहेगी। अगली बात दोस्तों, इस अवस्था के अंदर अपन को अब क्या कुछ करना है। जैसे कि बहुत से खेतों के अंदर अपन ने देखा होगा, शुरुआत में जब बुआई की थी उस टाइम पर पोटास की पूर्ति नहीं कर पाए थे, या फिर पोटास की पूर्ति जो खेत हल्के होते हैं, जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है, तो उन खेतों के अंदर अगर अपन ने शुरुआत में भी पोटास दे दिया था बेसल डोज के अंदर, तो भी इस अवस्था के अंदर उन खेतों में पोटास की आवश्यकता पड़ेगी इस फसल को। अधिकतर हमारे देश के अंदर लगभग 60 से 70% खेतों के अंदर पोटास और जिंक की कमी पाई जाती है। तो इस अवस्था के अंदर अपन को पहले सिंचाई करनी, सिंचाई करने के बाद हम जब खेत में घुस सकें, उस अवस्था में लगभग 1 से 1.5 किलो, अगर आप 100 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों के अंदर पानी यूज करते हो स्प्रे में, आप 1 किलो NPK 0050 जो वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर आता है, उसके अंदर आपको 50% सल्फेट ऑफ पोटास मिलेगी। या फिर आप अपने खेतों के अंदर 150 लीटर पानी यूज में लेते हो स्प्रे में, तो आप 1.5 किलो SOP NPK 0050 किसी बढ़िया कंपनी का लीजिए, आप ये लीजिए। इसी के साथ आप 100 लीटर पानी अगर अपने खेतों के अंदर यूज कर रहे हो तो 100 ग्राम बोरोन, या फिर आप 150 लीटर पानी अपने खेतों के अंदर यूज कर रहे हो तो आप 150 ग्राम बोरोन लीजिए। इन दोनों के आप स्प्रे कर दीजिए इस अवस्था के अंदर, जब आपके गाभे की अवस्था हो। देखिए, बोरोन और पोटास का मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन बढ़ाने के अंदर कोई रोल अदा करेगा तो इस वक्त पोटास और बोरोन काम करेगा। पोटास का काम दोस्तों, इसके अंदर एक तो बीमारियों से बचाएगी, आपको फसल को स्ट्रेस से बचाएगी, चाहे वो स्ट्रेस किसी तरह का। अब इससे आगे जो स्ट्रेस आएगा ना, वो ये आएगा, अगर हमारी फसल में 2 या 4 दिन पानी लेट भी लग जाता है तो भी हमारी फसल को पोटास की अगर इसके अंदर अच्छे से पूर्ति हुई होगी तो हमारी फसल को बचा के रखेगा। एक तो पर्यावरणीय तनाव से पोटास बचाता है, साथ ही जो अभी तक हमारी फसल के अंदर इस पौधे ने स्टोर करके रखा है ना, वो पोटास अब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करेगा, परिवहन का काम करेगा। मतलब इन पत्तियों के अंदर जो भी इन पत्तियों ने स्टोर करके रखा हुआ है, पौधे ने आज तक जो भी कमाया है, खाया हुआ, अपनी पत्तियों के अंदर ग्रहण करके रखा हुआ है, तो अब इससे वापस लेने का टाइम आ गया। तो पोटास है वो यही काम करेगा, जो भी इसके अंदर बना के रखा हुआ है ना, उसको लेके और बालियों के अंदर लेके जाएगा, उन दानों के अंदर लेके जाएगा। तो पोटास से एक तो आपके दाने हैं वो पूरी बाली में भरेंगे ऊपर से नीचे तक, और साथ ही दानों का जो आकार है वो बड़ा होगा, वजनदार होगा और चमकीला होगा, जिससे कि बाजार में जब आप लेके जाओगे मंडी में तो उसका रेट बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं बोरोन क्या करेगा। इसके अंदर जो पोलिनेशन का काम होगा ना, आगे जैसे बालियां निकलने के बाद उसमें जो फूल आएंगे, बालियों में फ्लावरिंग स्टेज होगी, उस वक्त उस टाइम पर जो परागण होगा ना, एक बाली का दूसरे बाली से नर और मादा का मिलन होगा, तो जो बढ़िया जिन खेतों के अंदर परागण होता है, पोलिनेशन होता है, उन बालियों के अंदर अपन देख रहे होते हैं कि ऊपर से और नीचे तक टोटल दाने भर जाते हैं। और जिनके अंदर परागण हल्का होता है उनके अंदर बालियों के अंदर दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। बहुत सी ऊपर की तरफ खाली रहेंगे या फिर नीचे की तरफ खाली रहेंगे, बीच में दाने वो भर जाएंगे। तो आप इस टाइम पर 1 से 1.5 किलो NPK 0050 और 100 से 150 ग्राम बोरोन अपने खेतों के अंदर यूज कीजिए, स्प्रे कीजिए। स्प्रे आप उस वक्त कीजिए जब आपके खेतों के अंदर ओस ना हो, ओस खत्म होने के बाद आप स्प्रे कीजिए। मतलब लगभग आप दोपहर के टाइम में 2 या 3 बजे के बाद अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हो। ये सब काम करने के बाद आपकी फसल है दोस्तों बहुत शानदार तरीके से चलेगी। अगर आपको अब भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।